नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के अंतर्गत तदर्थ शिक्षकों को बाहर करने के बारे में। साथ में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में पदों को जोड़ने के बारे में, और इसमें हम आपको कुछ प्रूफ भी दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के अंतर्गत तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया गया था, और तदर्थ शिक्षकों को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो भी तदर्थ शिक्षक उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, इनकी नियुक्ति चयन बोर्ड से नहीं हुई है। इनकी नियुक्ति मैनेजर द्वारा की गई है, जो कि विद्यालय का मुख्य होता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति एक तरीके से अवैध है। और अगर तदर्थ शिक्षक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के माध्यम से, जिसमें कि आम प्रतियोगी छात्र भी होंगे, उसको क्वालिफाई करते हैं, तो तदर्थ शिक्षकों का जो पद है वो बरकरार रहेगा। और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो तदर्थ शिक्षकों को अपना पद छोड़ना होगा, यानी बाहर कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, उसी तरीके से माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को भी बाहर करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और कहा था कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के माध्यम से इनको एक मौका दिया जाए, जिससे ये अपनी काबिलियत जो है दिखा पाएँ। तो टीजीटी पीजीटी 2021 के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे कि लगभग 1400 शिक्षकों ने आवेदन किया था। शिक्षकों का मतलब तदर्थ शिक्षक आवेदन किया था। और ये तदर्थ शिक्षक जो है, आपको बता दें कि सरकार से फुल पेमेंट लेते हैं। जो पेमेंट एक चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक को मिलती है, वही पेमेंट इनको भी मिलती है। ठीक है, 1400 के लगभग इसमें आवेदन किया था, और इसमें मात्र आई थिंक 14 है या 3 है, डाटा मुझे स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इतने तदर्थ शिक्षक क्वालिफाई कर पाए थे। आई थिंक 14 है के आसपास है। ठीक है, इतने ही क्वालिफाई कर पाए थे, और सारे के सारे जो तदर्थ शिक्षक 99% तदर्थ शिक्षक एक तरीके से फेल हो गए। ठीक है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अभी भी ये जो तदर्थ शिक्षक हैं अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत हैं, और उसका जो खामियाजा है, जो नुकसान है, आम प्रतियोगी छात्र उठा रहे हैं। और किस तरीके से उठा रहे हैं समझिएगा मेरी बात। अब देखिए, चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों के पदों का जो ब्यौरा मिला, चयन बोर्ड ने कहा था कि जहाँ जहाँ पर तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, जितने तदर्थ शिक्षक टीजीटी पीजीटी 2021 के अंतर्गत आवेदन करेंगे, उन पदों को रिक्त मानते हुए भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब जब 1400 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया, तो ये मान लीजिए कि 1400 जो पद हैं वो भर्ती में जोड़े गए। एक तरीके से मान लीजिए, मोटा मोटा मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जब अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी से चयनित होकर के जो आम प्रतियोगी छात्र हैं, वो कॉलेजों में पहुँचे जहाँ पर तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। ठीक है, तो चयनित छात्रों को कॉलेज में इस वजह से ज्वाइन नहीं करवाया गया क्योंकि ये पद यहाँ पर तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, और जो चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी है उनको एक तरीके से रिफ्यूजल लेटर दे दिया गया, और ये कहा गया कि आप किसी दूसरे विद्यालय में जाइए, चयन बोर्ड उन पर समायोजन करें। डीआईएस की तरफ से प्रस्ताव जो है एक तरीके से भेज दिया गया चयन बोर्ड को कि यहाँ पर तदर्थ शिक्षक होने के कारण इनको ज्वाइन नहीं करवाया जा सका, और इनका समायोजन जो अन्यत्र किया जाए। चयन बोर्ड ने कुछ कॉलेज भी सुझाए थे कि इस जगह पर इस कैंडिडेट के लिए सीट खाली है, और तदर्थ शिक्षकों के पद खाली ना होने का इनको उस कॉलेज में ज्वाइन करवा दिया जाए। चयन बोर्ड ने समायोजन कर भी दिया, लेकिन अभी हाल ही में, अभी 4-6 दिन 10 दिन पहले की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है, जो कि उसी याचिका से, उसी मामले से कनेक्टेड है, जिस याचिका से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षक बाहर किए गए थे। अब आदेश ये आया है कि जब टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को मौका दिया गया था, तदर्थ शिक्षक उस भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब वो एक तरीके से बाहर हो गए, अब उनका पद नहीं रहा। ठीक है, तो अब उस पद को खाली मानते हुए जो भी टीजीटी पीजीटी के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको इस कॉलेज में ज्वाइनिंग करवाया जाए। और चयन बोर्ड ने अभी इसका जो आदेश है जिला विद्या निरीक्षक को दिया है, या डीआईएस को दिया है, कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं उसी पर चयनित अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग करवाया जाए। जो पद या जो कॉलेज
टीजीटी पीजीटी चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए दिए गए थे उनका समायोजन निरस्त कर दिया जाए और उनको तदर्थ शिक्षकों की जगह पर ज्वाइनिंग करवाया जाए। और ये जो आदेश है कहाँ के लिए दिया गया है, तो सुल्तानपुर ज़िले के डीआईएस को दिया गया है। और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, बेलहरी इंटर कॉलेज। यहाँ पर 6 तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे और इन्हीं 6 तदर्थ शिक्षकों के पदों पर टीजीटी पीजीटी के चयनितों को भेजा गया था, लेकिन ये ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि ये कार्यरत थे। तो अब चयन बोर्ड ने आदेशित कर दिया है डीआईएस को कि तदर्थ शिक्षकों को यहाँ से बाहर करिए और इन्हीं 6 पदों पर जो है टीजीटी पीजीटी जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनको ज्वाइनिंग करवाइए। और इसी के बारे में ये पूरी यहाँ पर रिपोर्ट दी गई, न्यूज़पेपर के बारे में दिया गया है। और डीआईएस ने इस पर कहा है कि जो है इनके स्थान पर हम टीजीटी पीजीटी चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पर ज्वाइनिंग देंगे। चयन बोर्ड का पत्र इनको मिल चुका है और इसमें बहुत जल्द जो चयनित अध्यापक हैं उनका कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। अब मैं इसको पूरा पढ़ के बता देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तदर्थ शिक्षकों को नियम विरुद्ध करार दिया गया। साथ आयोग के शिक्षकों को समायोजित करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के सचिव ने बुधवार को डीआईएस को पत्र भेज करके जिले के राज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज बेलहरी में आयोग से आए 6 शिक्षकों को यथावत बने रहने का आदेश दिया है। अब नीचे देखिए लिखा है कि आयोग से उक्त कॉलेज में सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित होकर के आए अनिल कुमार मौर्य को तदर्थ अध्यापक के कार्यरत होने के कारण कार्यवाही ग्रहण नहीं कराया गया। इस कारण उन्हें किसी अन्य जनपद में भेज दिया गया था। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में पहले से ही चल रहे, ध्यान से समझिएगा, पहले से ही चल रहे एक केस का निर्णय आ गया है। आदेश में कहा गया कि तदर्थ शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अतः अब तदर्थ शिक्षकों के बने रहने का कोई आधार नहीं है। इसी का हवाला देते हुए अनिल के समायोजन को निरस्त करते हुए उन्हें आवंटित बेलहरी इंटर कॉलेज में यथावत बने रहने का आदेश दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग विषयों में कई अन्य अध्यापक भी हैं जो कि समायोजन कर दिया गया था, लेकिन समायोजन निरस्त करते हुए उसी विद्यालय में इनको भी ज्वाइनिंग करवाने के लिए कहा गया है जहाँ पर तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। ठीक है, और ये आदेश जो है डीआईएस साहब को मिल गया है और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 1400 शिक्षक यहाँ पर थे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी 2021 में जो तदर्थ शिक्षक क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये पद मान लीजिए खाली तो है ही हैं, तो अब ये टीजीटी पीजीटी 2021 में जुड़ना तय है। ठीक है, और आपको बता दें कि 2022 भर्ती के अंतर्गत अध्याचन तो ले लिया गया है, लेकिन अभी पद काफ़ी कम आए, इस वजह से एक बार अध्याचन पोर्टल खुलेगा। तो जब अध्याचन पोर्टल खुलेगा तो इन सभी तदर्थ शिक्षकों के भी पदों को यहाँ पर मंगाया जाएगा और इन पदों को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षक भी हैं जो कि इन्हीं विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो इन पदों को भी जोड़ने के लिए अभियान छुड़ा हुआ है। युवा मंच इसमें लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अकेले का प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं, इन पदों को जुड़वाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए। ठीक है, और अगर पद बढ़ जाते हैं तो मान लीजिए टीजीटी पीजीटी 2022 के अंतर्गत अच्छे खासे 27-28 हज़ार पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और अगर नहीं पद बढ़ते हैं तो मान लीजिए 5,000 पदों का अध्याचन आया, 1,000 समायोजन होना है, 4,000 पद बढ़े और 1,000-2,000 पद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो 6 से 7,000 पदों पर ही विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।